दोस्तों, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है तो हो सकता है आप गरीब नहीं, खुद अपने दुश्मन हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दुश्मन आपको दिखता भी नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ पैसा आपके हाथों में भी टिकता नहीं है, ना जेब में, ना तिजोरी में, ना घर में। तो इस वीडियो को छोड़ने के लिए तो बिल्कुल सोचिएगा भी मत। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे बताने से आपके दिमाग में पैसों को संभालने की एक नई सोच बनेगी। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। चलिए, सबसे पहले असली प्रॉब्लम को पहचानते हैं, मतलब रियलिटी चेक। ध्यान से सुनिएगा। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। हाँ, थोड़ा है भी, लेकिन मुश्किल है पैसे को अपने पास रहने देना। आया समझ में? कभी सैलरी आई तो मोबाइल खरीद लिया, कभी उधार मिला तो पार्टी हो गई, कभी अचानक पैसा आया और अचानक ही खर्च हो गया, पता भी नहीं चला। आप कहते हैं हालात ही ऐसे बन जाते हैं, लेकिन सच इससे अलग है। हालात नहीं, पैटर्न बनते हैं, और ये पैटर्न बाहर नहीं, आपके अंदर ही बनता है और आपको समझ ही नहीं आता। दरअसल साइकोलॉजी इसे कहती है सेल्फ सबटीज, मतलब जब इंसान अनजाने में खुद ही अपनी तरक्की रोकता है। देखिए, अगर आपके दिमाग में कहीं ये बैठा है कि पैसे मेरे लिए नहीं है, मैं पैसे को संभाल नहीं पाता हूँ, पैसा आता है और चला भी जाता है, तो दिमाग क्या करता है, कभी सोचा है? देखिए, जैसे ही पैसा आता है वो बेचैन हो जाता है, मतलब आपका दिमाग। और बेचैनी का इलाज खर्चा करते जाओ तो पैसा टिकेगा कहाँ से? सिंपल सी बात है, क्योंकि दिमाग को पुरानी पहचान से बाहर निकालना डरावना लगता है। गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती यार, पहचान में होती है, और ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर लाल किताब की बात ध्यान से समझिए, बिना किसी भी भारी ज्ञान के समझाऊंगा बहुत सरल तरीके से। लाल किताब कहती है अगर पैसा टिक नहीं रहा तो या तो आपकी वाणी गड़बड़ है या आपका सम्मान और स्वाभिमान हिल चुका है। मतलब आपने सुना होगा, मेरा पैसा पानी की तरफ बह जाता है, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। दरअसल लाल किताब में इसे कहा गया है धन का अपमान। देखिए, जब इंसान खुद पैसे को हल्के में लेने लगता है तो पैसा भी उसे हल्के में ले लेता है। सीधी सी बात है, ये कोई जादू नहीं है, ये व्यवहार प्लस सोच का नियम है, और हर कोई इसे समझ ही नहीं पाता। अब सबसे खतरनाक आदत, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब पैसा आता है तो आप तुरंत किसी को बताते हैं या दिखाने लगते हैं या बिना सोचे खर्च करने लगते हैं, तो आप खुद को ये सिग्नल देते हैं मैं इसके लायक हूँ ही नहीं, है ना? यही तो है सेल्फ सबटेज। लाल किताब इसे कहती है धन को स्थिर होने का नियम न देना, और साइकोलॉजी इसे कहती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की कमी। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन बस भाषा अलग अलग है। अब वो गेम चेंजर पॉइंट समझिए, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में वादा किया था कि अंत में मैं एक चीज बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आए नहीं टिके भी, तो आज से एक छोटा सा नियम अपना लीजिए। पैसा आते ही 24 घंटे कोई बड़ा खर्च नहीं, न दिखावा, न घोषणा, न बहाना। इन 24 घंटों में आपका दिमाग नई पहचान को स्वीकार करना सीखता है। देखिए, लाल किताब इसे कहती है धन को सम्मान देना, और साइकोलॉजी इसे कहती है आइडेंटिटी शिफ्ट। यहीं से तो खेल बदलता है। याद रखिए, पैसा बाहर नहीं भागता, अंदर से आप उसे धक्का देते हो। जिस दिन आपने खुद को पैसे के लायक समझ लिया, उसी दिन पैसा भी आपको गंभीरता से लेने लग जाता है।